प्रणाम आचार्य जी। जी। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आज आपने श्रद्धा का जो मतलब बताया, ये मुझे भी आज थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हुआ एज कंपेयर जो मैं पहले सुनती थी उससे। पर जो आम आदमी है वो अश्रद्धा में ही जीता है, और उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा श्रद्धालु है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे ही घर में मेरे भाई बहन है, तो मैं मतलब सेशंस वगैरह मतलब सेशंस वगैरह सुनती हूँ आपके, या मैं वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ, तो उनको लगता है कि मैं ये पाखंड कर रही हूँ। पर जो कि वो लोग जैसे कि वो टेम्पल जाते हैं या दूसरे दूसरे मंदिरों में जाते हैं, तो उनको लगता है वो बहुत बड़ी श्रद्धा है। अगर वहां पे सर झुकाया तो वो बहुत बड़ी श्रद्धा है, और मैंने सर नहीं झुकाया तो वो अश्रद्धा है। पर मेरे लिए उनको ये बात समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि मतलब श्रद्धा का सही मतलब क्या है। तो प्लीज थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर। आपको तो कर दिया, आप किसको करूं? नहीं सर, वो बात ये हो जाती है जैसे जो मेरी म्यूजिक टीचर है वो से जुड़ी हुई है, ठीक है। पर कई बार जब वो बातें ऐसी करती है ना कि मतलब जो श्रद्धालु लोग हैं वो क्या है, मतलब कई बार वो मेरे से ही क्वेश्चन कर देती है कि तुम नास्तिक हो कि आस्तिक हो, तो मेरे लिए उनको समझाना भी डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं क्या बोलूं। आप आप समझने पर ध्यान दीजिए। क्या समझाना है? उपनिषद कहते हैं कि आत्मा किसको मिलती है, आत्मा किसको उपलब्ध होती है? वो जिसको। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी पर थोपी जा सकती हो। वेदांत का मतलब ही है चुनाव। चुनाव। हम्म? कहीं कहीं भीतर से कम थोड़ी सी तो चिंगारी खड़ी होनी चाहिए ना, फिर हम इसमें ईंधन डाल के उसको आग बना देंगे। आप इसमें मत रहिए कि आप किसी को भी समझा पाएंगे। मैं आप लोगों को नहीं समझा पाता। आप आगे समझा पाएंगे, मैं इसका क्या सूत्र बताऊं? वो सूत्र मुझे पता होता तो उसी सूत्र से मैंने आपको नहीं समझा दिया होता। हम्म। अभी आज 30 तारीख है। होना तो ये चाहिए कि आप जितने लोग हैं, आपको पता है कि इस बार हम जल्दी सत्र शुरू करेंगे 4-5 तारीख से। होना तो ये चाहिए कि कल खुद ब खुद आप सब लोग ऐप पर आ जाएं, क्योंकि आईटी ने जो व्यवस्था बनाई है उसमें तो जब आप अपना एनरोलमेंट दोबारा करते हो तभी ऐप आपके लिए सक्रिय होती है। पर वो होगा नहीं। अब यहाँ से फिर जब होगा नहीं तो यहाँ से कॉल जाने शुरू होंगे कि हाँ जी, कहाँ गायब हैं। उनमें से भी फिर बहुत धुरंधर होंगे जो फोन ही नहीं उठाएंगे। और ये कितनी ज्यादा, क्या बोलूं, बदतमीजी की बात है कि पहले तो ये नौबत ही क्यों आए कि यहां से फोन जा रहा है। आपकी ओर से फोन आना चाहिए बल्कि। और जब फोन जाए भी तो उठा नहीं रहे। और जब उठा भी रहे हैं तो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। संस्था के लोगों का समय व्यर्थ है क्या? फालतू का है कि घुमाते हो। हम्म। और उसके बाद भी कम से कम 20-25% सूरमा ऐसे होंगे जो भग जाएंगे। पूछो क्यों भग गए? बोले वो पिछली बार 5 में से 3 तो कर ही नहीं पाए थे ना, तो इस बार भग गए। आप समझ लें, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ही कहाँ समझा पा रहा हूं। अभी भी बहुत लोग यही सोच के सुन रहे होंगे कि ये महीने का आखिरी है, बस हो गया, अब बस आखिरी है। हम्म। अब के बिछड़े नहीं पता कहाँ मिलेंगे, जाए। अब तो हो गया, आखिरी है। बहुत होंगे ऐसे जो आखिरी हो गया उनका। बहुत श्रम लगता है, बहुत जान लगानी पड़ती है, तब जा करके उतना भी हो पाता है जितना मैं थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। तो उसमें कोई आसान सूत्र नहीं है जो मैं आपको दे पाऊँ कि उससे आप अपने घर वालों को या अपनी म्यूजिक टीचर बोला आपने, जी। आपकी म्यूजिक टीचर को बता दें तो लेट हर फेस द म्यूजिक।
ठीक है। सर वो म्यूजिक में भी वो मतलब जी हैं जो कि म्यूजिक के मतलब लाइक बहुत बड़े वो हैं कलाकार हैं, तो वो उनके बारे में भी बात करते हैं और स्वामी जी के बारे में भी बात करते हैं रोज सुबह। मतलब उनका एक कोट आ जाता है स्वामी जी का जो दिया हुआ है विवेकानंद साहित्य से। पर जब वो मेरे से बात करती हैं या मैं आपके बारे में उनसे डिस्कस करती हूँ तो वो मेरी बात ध्यान से सुनती है। फिर कभी उनने आपके शॉर्ट्स देखे होते हैं या वीडियो देखे होते हैं तो वो उस बारे में भी बात करती हैं। या जो मेरे भजन है जो मैं आपसे सीखती हूँ तो वो मुझे सिखा रही होती है तो वो ठीक है। फिर वो बीच में कुछ ऐसी बात कर देती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको कैसे समझाऊं कि क्या। और उनकी एज भी मेरे से ज्यादा है। जब मैंने शुरू करा था तो मेरी एज आपसे बहुत कम थी। हम्म? और मुझे 15 साल लग गए हैं आपको इस स्क्रीन पर लाने के लिए। ठीक है, इतना वक्त लगता है, इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो आज हमारे साथ 4-5 हज़ार लोग नहीं, 4-5 लाख लोग होते ना। ये तो टेक्नोलॉजी है, अब इसमें तो मुझे तो बोलना है, इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात 5 लाख लोगों तक भी जा सकती है। पर वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इतना नहीं आसान है। आपको ये आसान इसलिए लग रहा है क्योंकि शायद आपको आसानी से मिल गया। पर आपको जो चीज़ आसानी से आपको लग रहा है मिल गई, वो आपको आसानी से इसलिए मिली है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है। मैं जता नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी सर। क्योंकि हाँ इसके तो पहले कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि मतलब मान्यताओं में मेरे खुद के दादाजी पंडित हैं तो उन्होंने जो कर्मकांड बता दिए थे वही सब भूत प्रेत को लेके। मेनली मुझे थैंक यू बोलना है आपको कि जो भूत वाला डर था वो मेरे अंदर से निकल गया है। क्योंकि वो आत्मा प्रेत ये वो अगला जन्म तो वो चीज बहुत ज्यादा थी कहीं ना कहीं। इस मामले में तो मेरा सौभाग्य रहा है। मेरे मेरे पिताजी का पंडितों से बड़ा विशेष संबंध था। हम्म? पंडित उन्हें मिल भर जाए बस। वो खुद भी संस्कृत के विद्वान थे और पंडित मिला नहीं कि पकड़ लेते थे कि ये जो भी बोला। जब तुम्हें इसका उच्चारण ही नहीं आता तो तुम्हें इसका अर्थ क्या आता होगा। अभी एक दिन बीता है, मेरी माताजी बहुत उस दिन उदास हो रही थी क्योंकि विशेष दिन था। उसमें पिताजी खुद ही बैठ करके ग्रंथ सुनाते थे माँ को। वो खुद ही पंडित बन जाते थे, बोलते थे मुझसे मैं ही बताता हूँ। खुद ही बताते भी थे, अर्थ भी करते थे। अब वो दिन अभी बीत गया। धर्म ऐसा होना चाहिए ना, अर्थपूर्ण। हम्म? और मैंने कहा कि मुझे 15 साल लगे, उसमें ये भी सोचिए फिर कि जो मेरे पीछे थे जिन्होंने मेरे ऊपर मेहनत करी उनके कितने साल लगे थे। उतनी मेहनत करनी पड़ती है तब आप तक ये पका पकाया माल आसानी से पहुंचता है। अब आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी उन लोगों पर। कम मेहनत में काम हो जाए तो मानिएगा अनुकंपा है। पर आप ये मानकर चलिए कि एक आदमी को ज्ञान देना बिल्कुल एक आदमी को जन्म देने के बराबर है। जन्म भी छोटी बात होती है, जिंदगी देने के बराबर है। ज्ञान देना छोटी बात नहीं होती। जो अज्ञान और अंधेरे में जी रहा हो, अगर आपने उसको रोशनी दे दी तो आपने उसको जिंदगी दे दी। ये बहुत बड़ी बात होती है ना। साधारण तौर पे ही माँ बनना कितनी मुश्किल का काम होता है। पहले पैदा करो, फिर बड़ा करो, फिर ये करो वो करो, पढ़ाओ लिखाओ, 100 झंझट। वो तो एक शारीरिक चीज है, जबकि जब किसी को आपको मानसिक तौर पर और फिर आत्मिक तौर पर जन्म देना होता है, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुरु शिष्य का रिश्ता इसीलिए किसी भी दुनिया के और रिश्ते से ऊपर माना गया है। मैं नहीं गुरु कह रहा हूं अपने आप को,
बता रहा हूं बस कि जो होते थे उन्होंने कितनी मेहनत करी है। ठीक है, हम तो उनकी मेहनत का प्रसाद खा रहे हैं। गीता नहीं होती तो हम सत्र कैसे कर रहे होते? तो गुरु तो ये हैं, इन्होंने मेहनत करी है तो उससे हमें लाभ हो रहा है। तो आसान नहीं समझिए इस बात को। आप सब लोग आ जाते हैं, कहते हैं आपसे हमने समझ लिया 3 घंटे में, आपसे हमने 3 घंटे में समझ लिया। फिर हम गए, हमने भी 3 घंटे समझाया, किसी ने समझा नहीं। भाई तुमने मुझसे 3 घंटे में इसलिए समझ लिया क्योंकि मैं उस चीज पर पिछले 30 साल से मेहनत कर रहा हूं, तब मैं उसको तुम्हें 3 घंटे में इतना पका के परोस पाया। वो 3 घंटे ऐसा थोड़ी हुआ कि मैं वहां बैठा और मैंने कहा सुनो भक्तजनों, ऐसे थोड़ी हो जाता है। ये ऐसी सी बात है कि आप कहें कि E=MC², इसमें रखा क्या है EMC²? भाई वो निकालने के लिए उसने पता नहीं क्या क्या करा है, तब वो इतनी साधारण सी चीज एक फल की तरह निकल के आई है। उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। और मैं तो चाहता हूं कि आप लोग उलझा करें, घर वालों से, दोस्तों से और म्यूजिक टीचर से समझाने की उनको कोशिश किया करें। उससे कम से कम आपको थोड़ा पता तो चलेगा कि इसमें मेहनत लगती कितनी है। नहीं तो आप लोग सोच लेते हो कि ये तो आचार्य जी एक श्लोक खोल लेते हैं और बस अपना खट 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 कुछ भी बोल गए। सर फिर वो घर में ही इतना आतंक करते थे कि घर में ही आपको सुनना या सेशन देखना ही मुश्किल हो जाता है उनको। घर से बाहर देखिए ना, घर इसमें क्या समस्या है? घर से बाहर देखिए, क्या है इसमें? सर घर से बाहर ही देख रही हूँ। हाँ तो बस, और में तो कोई बात ही नहीं है। और फिर बोल रहा हूं, जहां आप ये देख पाए वही जगह घर है। साहब हमारे बोल गए हैं कि जिस घर में तुम ज्ञान की बात नहीं कर सकते और जहां साधु नहीं आ सकता, उस घर को शमशान जानना होता है। घर का क्या मतलब होता है? घर का मतलब वही जहां आप बस सको, बसना, स्थित हो सको। और आपको तो आत्मस्थ होना, आत्मा में स्थित होना है।